ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो थोड़ा जोर से। श्रीमद् भागवतम स्कंद छठवा, अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या 20 से 25 तक आज हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स में चर्चा कर सकते हैं। बोलिए मेरे पीछे। श्री शुक उवाच ते एवं सुविनिर्णय धर्मं भागवतं नृप तं याम्यपाशात् निर्मुच्य विप्रं मृत्योः अमुमुचन् श्रीशुक उवाच ते एवं सुविनिर्णय धर्मं भागवतं नृप तं याम पाश्चान् निर्मुच्य विप्रं मृत्योरमुमुचन् श्रीशुक उवाच त एवं सुविनिर्णय धर्मं भागवतं नृप तं याम्यपाशान् निर्मुच्य विप्रं मृत्योरमुमुचन्। श्री शुक उवाच। स्कंद चैप्टर बोला ना, स्कंद छठवा, अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या 20 से लेके 25 इस पर चर्चा करेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा ते वे मतलब विष्णुदूत एवं इस प्रकार सुविनिर्णय सुनिश्चित करके धर्मम असली धर्म भागवतम भक्ति के रूप में नृप हे राजा तम उसको अजामिल को याम्य पाशात यमदूतों के पास से निर्मुच्य छुड़ाकर विप्रम ब्राह्मण को मृत्यु से अमुमुचन बचा लिया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक को तात्पर्य नहीं है और हम सारे अनुवाद पढ़ेंगे 25वें श्लोक तक, फिर इस विषय पर डिटेल्स में थोड़ा चर्चा करते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्क वितर्कों द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लिया। हे राजा परीक्षित, हे समस्त शत्रुओं के दमन करता, जब यमराज के सेवकों ने विष्णुदूतों से उत्तर पा लिया तो वे यमराज के पास गए और जो कुछ घटित हुआ था सब कुछ सुनाया। यमराज के सेवकों के फंदे से छुड़ा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने यमदूतों के चरण कमलों पर
शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा था, अतः हे सहसा उसके समक्ष से अंतर्ध्यान हो गए। यमदूतों तथा विष्णुदूतों के बीच हुए वार्तालापों को सुनकर अजामिल वो धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं। ये सिद्धांत 3 वेदों में उल्लिखित है। वह उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर है और जो जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध से संबंधित है। इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुण तथा लीलाओं के गुणगान को सुना। इस तरह वह पूरी तरह शुद्ध भक्त बन गया। तब उसने अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ और उसे अत्यधिक पश्चाताप हुआ कि उसने ये पाप क्यों किए। तो हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे कौन से 4 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है इस पर से। पश्चाताप, जागरूकता, कृतज्ञता और गुणगान। पश्चाताप किसके प्रति होना चाहिए? जो हमने किए हुए पापों के कारण, जो हमने किए हैं पाप, विष्णु दूतों का दर्शन हो या भक्तों का दर्शन हो या ज्ञान का दर्शन हो, पश्चाताप तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से, उनके दर्शन के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमने पूर्व कर्म क्या क्या किए हैं जो नहीं करना चाहिए था, है ना। और उसको ये विष्णु दूतों का और यमदूतों का दर्शन देखकर उसको भय लग रहा था, क्योंकि जैसे अधर्म कार्य करते हैं तो अधर्म का छोटा भाई भय पीछे आ ही जाता है, समझे ना। जो धर्म करता है वो निर्भय है। जैसे ही कुछ भी अधर्म करेंगे तो उसके साथ ही जुड़वा भाई, समझो अधर्म का जुड़वा भाई भय। अभी सपोज कभी सब चोरी करना है, चोरी करने से पहले ही भय आ जाता है क्योंकि अधर्म करना चाहता है। चोरी करते समय भी भय होता है और चोरी करने के बाद भी भय होता है। एक उदाहरण चोरी का दे दिया, मतलब ऐसा कोई भी अधर्म कार्य करते हैं तो करते समय भी भय होता है, ये करे तो कोई देखेगा ये वो, और फिर करते समय भी भय होता है, करने के बाद भी भय रहता है। तो पश्चाताप उसका तो हमें होना ही चाहिए। पश्चाताप होने के बाद फिर होता क्या है, ज्ञान के माध्यम से जागरूकता आ जाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा दंड मिलेगा। उसके बाद फिर क्या है, कृतज्ञता किसके प्रति? जिन्होंने हमें बचाया, भौतिक जगत से निकाला, आध्यात्मिक पथ पर लाया है, या किसी भी पाप कृत्यों से बाहर निकाला है। जैसे यहाँ पे यमदूतों से उन्होंने छुटकारा दिलाया था, फिर जिसने निकाला है उसके प्रति कृतज्ञता। ये होगा तो हम भक्ति डिटरमिन्ड कर सकते हैं, दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर सकते हैं, वरना भक्ति नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बीसवें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। अभी हम थोड़ा वर्ड टू वर्ड डिटेल्स भी देखेंगे क्या कहा जा रहा है। त एवं सुविनिर्णीय धर्मम भागवतम। तो इसका अर्थ यह है
कि भागवत धर्म किसी भी लॉजिक पर या मॉरल पर नहीं है। भागवत धर्म जो है वो पूर्ण से अधिकार युक्त है। समझे? कोई लॉजिक जुड़ा, ये ऐसा थोड़ी होता है, वो ऐसा थोड़ी होता है, वो ऐसा, इस पर आधारित नहीं है। ना ही मॉरल एक्टिविटीज़ पर, ये करे तो अच्छा रहेगा, वो करे तो अच्छा रहेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, इसको बुरा लगेगा, नहीं तो उसको ये लगेगा, इस पर भी भागवत धर्म आधारित नहीं है। भागवत धर्म पूर्ण रूप से किस पर आधारित है? अधिकारी। अधिकारी, सबसे श्रेष्ठ अधिकारी कौन है? शास्त्र, क्योंकि वो भगवान के मुख से आया हुआ है शास्त्र। उसके बाद फिर गुरु और साधु, समझ गए? बट सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी कोई है तो वो है शास्त्र, है ना। कभी कभी व्यक्ति के माध्यम से हम एक डिफॉल्ट फ्रेम में है भौतिक जगत में, तो गुरु भी कभी कभी फॉल्ट हो सकते हैं, हाँ, ये साधु भी फॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र नहीं हो सकते, क्योंकि डायरेक्टली भगवान के मुख से आया हुआ है। ठीक है ना। इसका अर्थ है, मतलब अच्छी तरह से सुनो, यह धर्म भागवत है, भागवत धर्म ही है। इसलिए तम याम पाशा निर्मुच्य, मतलब यमराज का जुरिडिक्शन, यमराज का हद वहां पे खत्म होता है जहां पे भगवान का नाम शुरू हो जाता है। जैसे ही भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, यमराज का हद खत्म हो गया उधर, तो उसके अधिकार से बाहर आ गया वो व्यक्ति। इसका ही अर्थ ये है, क्या है? तम याम पाशा निर्मुच्य, तम याम पाशा निर्मुच्य का अर्थ है, एंड दिस इज, ये सत्य है। समझिए, शास्त्र कह रहे, भागवतम खास करके भागवतम कह रहा है, तो ये सत्य ही है कि जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, हाँ, वो किसको पार किया है? यमराज के हद को पार किया है। अभी वो यमराज के अधिकारी नहीं बनेगा। ये क्लियरली यहाँ पे कहा गया, तम यम पाशा निर्मुच्य। निर्मुच्य का अर्थ यहाँ पे क्या है? छुड़ाकर। यम पास से छुड़ा दिया, क्योंकि वो जानते हुए भी या अनजाने में भी भगवान का नाम लिया है। अब सोचो, जो भगवान का नाम जानते हुए लेगा कि शुद्ध नाम, ये तो अनजाने में, मतलब नामाभास लेने के बाद भी यम के पास से छूट सकता है। नाम की महिमा कैसी है, हाँ। नामाभास, शुद्ध नाम दूर की बात है, नामाभास से भी, समझ गया ना, इससे भी यम के पास से छूट जाता है। तो कभी कभी हम चेष्टा से या किसी जैसे व्यक्ति को लेकर भगवान का नाम लेते हैं, तो समझ लेना कि वो यम से पास से छूट गया है। मतलब कितनी महिमा है भगवान के नाम का, और वो भी नामाभास का। शुद्ध नाम की महिमा क्या होगा? शुद्ध नाम तो प्रेम ही देता है। तो आगे इसी श्लोक में ये कहा गया है कि किसी भी तरह से, अभी देखो, ऐसा नहीं कि शुद्ध नाम नहीं लिया है, नामाभास लिया है, किसी व्यक्ति के उद्देश्य से उसे राम बोला है या कृष्ण बोला है, किसी व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, तो भी उसको यमलोक नहीं जाना पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि उसको वापस जन्म मिलता है कि भक्ति करने के लिए, जैसे अजामिल को मिला। अजामिल को इमीडिएट लेके नहीं गए, उन्होंने कहा कि ये हम आगे देखेंगे, भाई तुम्हें धाम नहीं है, धाम के योग्य नहीं, बट यमराज के भी नहीं है, तुम्हें आगे जन्म लेना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, और फिर हम आके लेके जाएंगे आपको, इस तरह से। तो ये तो भगवान का नाम जो है आपको किसी भी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन देता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे तम याम पाशम निर्मुच्य का अर्थ ये है।
क्योंकि भगवान ने उसका मतलब क्या विप्रम मृत्योर मतलब इस ब्राह्मण के पुत्र को मृत्यु से बचा लिया। अमुमोचन का अर्थ है कि भगवान ने वादा किया है, नामे भक्ते प्रणश्य, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, कभी नाश मेरे भक्त का नहीं होगा। ये भगवान का वचन है, ये यहाँ पे दिखाता है। अब ये सुखदेव गोस्वामी नृप कहकर महाराज परीक्षित को मतलब ये वाक्य बताते हैं कि यहाँ पे वो कह रहे हैं, परीक्षित महाराज अच्छी तरह से सुनो इस कथा को। इस कथा को सुनने से भी व्यक्ति भय से मुक्त हो जाएगा। हे राजन, ऐसे कह रहे हैं, मतलब हे राजन, अब दो बार कह रहे हैं यहाँ पे, आगे भी राजा परीक्षित ऐसा कह रहे हैं। तो थोड़ा जोर देकर उस शब्द को, हमारे आचार्य बताते हैं, जरा जोर देकर उस शब्द को बोल रहे हैं। मतलब हम जोर देकर क्यों बोलते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुने। ओके, तो थोड़ा ध्यान से सुने। तो हे राजन सुनो, इस तरह से नृप मतलब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बैठे हैं, बहुत सारे राजाएं भी बैठे हुए हैं और राज ऋषिज भी बैठे हुए हैं सब। तो कह रहे ध्यान से सुनो, इसको सुनने से भी, इस कथा को सुनने से भी क्या होगा, व्यक्ति भय से मुक्त होगा। यस, तो अधर्म भयाविष्टो धर्मेणैव तु निर्भया। जो भी व्यक्ति अधर्म के कार्य पर चलता है, तो उसी समय से उसको भय उसके पीछा करते रहता है। जब से वो अधर्म कार्य शुरू किया है, उससे भय उसके साथ, मतलब उसकी पीछा करते रहता है। धर्मेणैव तु निर्भया, अगर धर्म का पालन करता है तो निर्भय रहेगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सबसे उच्च धर्म भागवत श्रवण है। समझ गया ना, सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है वो भागवत श्रवण है, भगवान का नाम है, भक्तों का संग है। ऐसे संग में ऐसे नाम का जप और श्रवण करते रहेंगे तो व्यक्ति हर हमेशा निर्भय रहेगा। ये हमारे आचार्यों का कहना है। तो आगे इति प्रत्युदिता याम्य का अर्थ यहाँ पे दिया गया है कि याम्य दूतः, इति प्रत्युदित याम्य दूतः का अर्थ ये कहा गया है कि ये भी उतना ही सत्य है। जैसा पहले ये कहा गया था कि मॉरल से भी आगे है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, भागवत धर्म सबसे श्रेष्ठ है। तो कर्मकांडीय कार्य जो है, जो भी मतलब भौतिक चीज़ों का पुण्य कार्य समझो, पुण्य कार्य से ये कहीं गुना अच्छा है। भगवान का नाम, पुण्य कार्य करने के लिए बहुत मेहनत भी लगता है ना। पुण्य कार्य करने के लिए यज्ञ करना है, चलो अभी तो मेहनत लगता है, धन लगता है, ये लगता है, वो लगता है। और भगवान का नाम, साधु का संग, भागवत श्रवण, उसमें एक पैसा नहीं लगता है, फिर भी वो 100,000 टाइम्स श्रेष्ठ है। ये हमारे आचार्य बताते हैं। इसीलिए आगे कहा गया, यात्वा यमांतिकम, यस, यात्वा यमांतिकम, जाकर यमराज के धाम। अभी ये यमदूत जो है, यमराज के सेवक है, हाँ, वो भी स्वयं इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकते। समझ गया ना, इंडिपेंडेंटली क्यों, मतलब ऑफकोर्स उन्हें जो आज्ञा दी गई है उसी का पालन करना है। अभी यहाँ पे वो डर रहे हैं कि अब इसका तो समय आ गया है, हमको तो लेके जाना है, हाँ, अभी आदेश ही है ऐसा समझो।
नहीं तो आदेश के बिना तो लेके नहीं जाते यमदूत। तो अभी हम छोड़ के जाएंगे तो हम इंडिपेंडेंट कार्य कर रहे जैसा हो रहा है कि नहीं। अभी मैंने किसी व्यक्ति को कुछ कहा, जाओ ये लेके आओ, अब नहीं लेके आएगा तो इंडिपेंडेंट कार्य जैसा हो गया। गया वहां पे एक दुकान पर नहीं मिला इसलिए वापस आ गया। भाई 2-3 दुकानें देखना चाहिए, है ना। तो ऐसे इंडिपेंडेंट कार्य भी यमदूत नहीं कर सकते, इसलिए उनको अभी यहाँ पे थोड़ा भय, ऐसा कैसे छोड़ के जाएंगे, क्या जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, हाँ, इति प्रत्युदित याम्यदूत का अर्थ यह है कि हाँ सॉरी यात्वा यमांतिकम। सो दिस टीचेस एज अ वाइटल डिवोशनल लेसन रियल सर्वेंट्स डू नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑन द हायर इंस्ट्रक्शंस। कोई भी अधिकारी व्यक्ति कुछ इंस्ट्रक्शन देता है तो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा है। तो उससे क्या होता है, वीकनेस आने लगता है हमारे अंदर। इंडिपेंडेंट कार्य करने लगते हैं तो वीकनेस आने लगता है। अभी देखो ये बहुत सुंदर समझा है कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो ये होगा। जैसे अधर्म का पालन करेंगे तो भय साथ में तुरंत आ जाएगा, धर्म का पालन करेगा तो निर्भय रहेगा। ठीक उसी तरह से इंडिपेंडेंटली कार्य करते रहेगा बिना किसी अधिकारी व्यक्ति से तो वो वीक होते जाएगा। अब मानसिक बल कहो, मतलब या आध्यात्मिक बल कहो, वो वीक होते जाएगा क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है क्या करना है, क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। इसीलिए ऑलवेज एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज आर रिक्वायर्ड। तो तुरंत ये सोचकर तुरंत यमराज के पास जाते हैं, अब क्या करें अब क्या करें, ये तो होने नहीं दे रहा है, तुरंत पास तो काट दिया। हाँ, अभी समझाने लगेंगे, समझा भी दिया उन्होंने, हाँ, इस विषय में। तो तुरंत यमराज के पास गए, और यमराज भी महाजन है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 12 महाजनों में से यमराज भी एक महाजन है। कौन कौन है? ब्रह्मा, शिवजी, नारद, सुखदेव गोस्वामी, 4 कुमार, प्रहलाद, बलि महाराज और जनक महाराज, सुखदेव गोस्वामी। इस तरह से यम, ऑफ कोर्स यम ही कह रहे यहाँ पे, यम ही इसी में आता है, यम स्वयं ही कह रहे। यस, भीष्म भी, प्रहलाद महाराज। यस, इस तरह से 12 महाजनों में से यमराज भी एक महाजन है। दैट मीन्स ही इज ऑल्सो अथॉरिटी। अभी यहाँ पे यमदूतों को वो एक ही अथॉरिटी पता है, भाई इनके पास हमें जाना है और जाकर एज इट इज सब बताना है क्या हुआ। सो इंडिपेंडेंटली एक्ट तो यमदूत भी नहीं करते हैं, और जो व्यक्ति इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है तो उसे क्या कहा जाए? यमदूतों से भी बदतर। क्योंकि इंडिपेंडेंटली जैसे ही एक्ट करते हैं ना, रिएक्शंस लगने लगते हैं, और उस रिएक्शंस के कारण व्यक्ति वीक होने लगता है, उसका मनोबल वीक हो जाता है। जब अथॉरिटी के हिसाब से तो एकदम बिंदास, मुझे ये अथॉरिटी ने बोला है, मुझे ये करना है, ये किया है, तो ताकत आ जाती है। अनुभव हुआ है कि नहीं इसका? होता कि नहीं? सपोज फॉर एग्जाम्पल, बॉस ने एक काम दे दिया और वो काम हो गया तो कितना खुश हो जाता है। आके हम अपना कॉलर टाइट करके पूरे ऑफिस में घूमते रहते, ये काम हो गया, बड़ा काम हो गया, टारगेट अचीव किया, ये किया, वो किया। नहीं होता है तो व्यक्ति वीक हो जाता है ना। सो इंडिपेंडेंटली एक्ट हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंटली एक्ट तभी होता है, मतलब स्वतंत्रता तभी है जब कोई संघ नहीं है। जब संघ है, हाँ, तो सलाह लेना चाहिए। सलाह लेंगे तो फिर अभी वो उसमें से गलत हो या सही हो, वो जाता है उनके ऊपर, हम पर नहीं, क्योंकि हमने सलाह लिया है। तो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे तो वीकनेस आएगा। वीकनेस आएगा मतलब ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। क्लियर है ना?
हृदय दौर्बल्य। हाँ, हृदय दौर्बल्य, यस। तो और यमराज ने कभी भक्ति को अपोज नहीं किया। जैसे यमदूत पहुंच गए, यमराज मेडिटेट करने लगे। यमदूत जाकर बता दिए सब, तो उन्हें पता चला कि मेरे हद में कोई और आकर हल्ला मचाता है, मतलब वो अधिकारी है, मेरे भी अधिकारी है। नहीं तो मेरे हद में आकर हल्ला मचाने वाला कौन हो सकता है ना। जैसे एक गली में दूसरा कुत्ता दूसरे कुत्ते को आने नहीं देता है कि नहीं। जस्ट एक समझने के लिए उदाहरण, नॉट दिस, इसके साथ मैच नहीं होता है, बट कहने का तात्पर्य है किसी के हद में जाकर कोई भी अधिकार नहीं जता सकता है। इवन इन आवर सोसाइटी ऑल्सो, एक टेम्पल का कोई प्रेसिडेंट अगर यहाँ पे आ जाता है, हाँ, तो इस टेम्पल के प्रेसिडेंट के अधिकार में वो आ जाता है। उनके अधिकार या उनके अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता, फिर भले वो कोई भी हो, कैसा भी अधिकारी क्यों ना हो, फिर वो गुरु हो या कोई भी हो, समझ गए ना। तो इस तरह से तो विष्णुदूत आए हैं क्योंकि वो इमरजेंसी था, तो फांस डालकर फिर मर जाता बेचारा, इसलिए तुरंत काट दिया, फिर बाद में ज्ञान देने लगे, समझ गए ना, क्योंकि वो इमरजेंसी था। अगर नहीं डाले होते तो उसको रोक देते, रोक कर फिर ज्ञान देते, अब से मत डालो, ऐसा कहा होता, बट ऐसा नहीं हुआ। पहले उन्होंने काटा, काटने के बाद फिर हमारा तो पाश कभी कटता नहीं है, ये कौन सा अद्भुत है, डिवाइन प्रोटेक्शन है। हम डालते तो अभी तक कटा नहीं है, समझ गया ना। तो उनको पता चला ये कोई और भी बड़े अधिकारी है, और चुपचाप सुनने लगे, उनके तेज को देखकर, उनके ज्ञान को देखकर चुपचाप सुनने लगे। हाँ? फिर यमराज के पास जाते हैं, फिर यमराज को बताने के बाद उनको पता चलता है कि कौन होंगे, मेरे हद में आकर अधिकार मेरे अलावा कोई दिखाएगा नहीं। जो आए हैं और पाश को काटा है और जैसे वर्णन कर रहे हैं कैसे थे क्या नहीं, तो उनसे पता चलता है कि ये भगवान के पार्षद है, ये भगवान के दूत है। तो तुरंत वो स्मरण करने लगे, हाँ कुछ तो शायद इनसे गलती हुआ है, कुछ तो शायद हाँ मेरे दूतों से, यमदूतों से कुछ तो गलती हुआ है, और भक्ति के वो कोई अगेंस्ट नहीं है, इसलिए तुरंत ही वो फिर आज्ञा देना चालू कर देते हैं बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर भक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसे कोई रोकना नहीं चाहिए, समझ गया ना। भक्ति से आगे आगे कोई बढ़ना चाहता है तो उसमें रुकावट नहीं डालना चाहिए कोई भी, भले फिर वो हमसे, लास्ट टाइम मैंने बताया था, दो व्यक्ति जो है अपने अनुयायियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और उनका बढ़ने से वो खुश भी हो जाता है। कौन से माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, समझ गया ना। ये दो ही व्यक्ति है, पेरेंट्स एंड गुरु, ये दो ही व्यक्ति है जो अपने पुत्र आगे अपने से भी 10 गुना आगे बढ़ रहा है तो खुश हो जाते हैं, गुरु भी वैसे ही। हमने तो कई बार सुना है क्लासेस में, प्रभुपाद ने ऐसा कहा वैसा कहा, आई वॉन्ट माई डिसाइबल्स टू डू 10 times more प्रीचिंग दैन मी, ऐसा मतलब कई चीज़ें ऐसा सुने हैं। सो यहाँ पे यमराज विष्णुदूतों का स्मरण कर कर उनके हृदय के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होता है, समझ गया ना, कि इन्होंने क्यों रोका, क्योंकि वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है अजामिल, समझ गया ना। हाँ, उसका पाश तोड़ दिया मतलब विष्णुदूत तो ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे, पापी व्यक्ति का ऐसा पाश तोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं, कुछ तो है, समझ गया ना। इसका अर्थ है नाम लिया है मतलब उसकी भक्ति की शुरुआत हो गई है। भक्ति की शुरुआत जैसी हो गई तो यम के जुरिडिक्शन से, यम के हद से बाहर निकल गए। अभी यम का किसी जीव पर मतलब उस जीव पर अधिकार बिल्कुल ही नहीं होगा। हो सकता है कि उसे 10 जन्म मिलेंगे, 100 जन्म मिलेंगे, लेकिन भक्ति पूरा करने के बाद ही वो धाम
जाएगा, इतना निश्चित है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक शब्द है आच चक्षुर। आच चक्षुर का अर्थ है, हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि सबसे प्रथम धर्म की स्थापना किसी के हृदय के अंदर, मतलब भागवत धर्म की स्थापना या किसी भी अंग से क्यों ना हो, वो श्रवण के माध्यम से ही जाता है। समझ गया? और श्रवण के माध्यम से ही वो देख पाता है, इन आंखों से नहीं। आचक्षुषुर का अर्थ है सबसे पहला हृदय के अंदर श्रवण के माध्यम से ज्ञान के आंखें बस जाती है हृदय के अंदर। समझ गए? कई बार मैं भी महाराज ऐसे कहते हुए सुना है, या इवन भक्ति सिद्धांत महाराज भी ये कहते हैं कि इन आंखों से आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? कानों से कर सकते हैं, है ना। हाँ, कर्ण चक्षु, समझ गया। हाँ, तो इस तरह से तो यहाँ पे कहा गया है ओनली बाय सिंसियर हियरिंग एंड एनक्वायरिंग। श्रवण और फिर क्या? परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ठीक है ना। तो इसी के माध्यम से हृदय के अंदर धर्म की स्थापना होती है। अभी कोई बोलेगा हरिनाम के माध्यम से भी धर्म की स्थापना होती है, या किसी अंग से भी। हरिनाम कैसे स्थापित होगा जब तक तो सुनोगे ही नहीं। तो श्रवण, इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरण अदो श्रद्धा, सॉरी, हाँ ये श्रद्धा की बात है। ओके, श्रवण मतलब पहला श्रवण ही कहा गया। श्रवणम, फिर बाद में कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर बाकी सारी चीजें आते हैं, लेकिन पहला श्रवण का है। श्रवण के माध्यम से ही हृदय के अंदर धर्म की स्थापना होती है। आगे का श्लोक है, यहाँ पे कहा गया यमराज के सेवकों के फंदे से छुड़ा दिया जाने पर ब्राह्मण अजामिल। अभी ये किस्सा हो गया, यमराज के पास वो चले गए, हाँ, और वो क्या क्या कह रहे हैं वो नेक्स्ट अध्याय में आएगा। बट अभी यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे विष्णुदूत और अजामिल की बात। अभी यहाँ पे ये दो ही जन है, विष्णुदूत है और अजामिल है यहाँ पे। अभी यमदूत चले गए, यहाँ पे संक्षेप रूप में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, वो जाकर यमराज को डिटेल्स बता दिए। तो वहाँ पे रोक दिया गया है, और फिर वापस सीन यहाँ पे शुरू हो रहा है कि यमराज, विष्णुदूत और अजामिल। तो अगले चैप्टर में जब प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ जाकर क्या हुआ, तो फिर सुखदेव गोस्वामी वापस कंटिन्यू करेंगे। हाँ, यहाँ आकर ये चीज़ हुआ। तो अभी यहाँ पे जो है पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णुदूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाया देखा था। तो यहाँ पे द्विज पाशाद विनिर्मुक्तो गति भी, तो यहाँ पे अधिकारी व्यक्ति को जैसे ही देखा उन्होंने, अजामिल ने अधिकारी व्यक्ति को देखा, देखने के बाद अधर्म के लोग भाग गए, तो उसके हृदय के अंदर निर्भय आ गया तुरंत ही, मैं बच गया, समझ गया ना मैं बच गया, ऐसा मतलब अधिकारी व्यक्ति को देखा उन्होंने। हरिनाम का अधिकारी व्यक्ति भगवान स्वयं, भगवान के दूत। तो उन्होंने पहला सुना कि हरिनाम कितना श्रेष्ठ है, ये है वो है, उसको स्मरण हो रहा है। हाँ, मैंने भले मेरे पुत्र के माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन मैंने उसको नारायण नारायण बोल के पूरा भगवान का नाम तो मैंने लिया है। हाँ, तो उसके अधिकारी यहाँ पे वो अकेले थे और उन्होंने पास को तोड़ा था, इसलिए अभी वो निर्भय हो गए। समझ गया? अभी निर्भय बुद्धि के माध्यम से नहीं आएगा, समझ गए ना।
आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी ये कर लो वो कर लो, बुद्धि से नहीं आएगा। निर्भय किसी दान से भी नहीं आएगा। समझ गया ना? हो सकता है दान कर रहा है, हो सकता है या चोरी कर रहा है। समझ गया? हाँ? निर्भय सत्य धर्म से ही आएगा। और सत्य धर्म मतलब रियल धर्म कौन सा है? भागवत धर्म, है ना? ये यहाँ पे कहा जा रहा है। प्रकृतिम गतः, यहाँ पे ये कह रहे कि प्रकृति आपको, आपके आत्मा को जो है सिर्फ ढक सकती है। समझ गए ना? सिर्फ ढक सकती है। जैसे ही आप श्रवण करने लगते हैं वो बादल तुरंत ही नष्ट होने लगते हैं। प्रकृति के जो है गुण कहो या वॉटेवर जो भी है, मतलब प्रकृति के माध्यम से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, ये सब मन बुद्धि अहंकार तक ही रहता है, आत्मा को स्पर्श नहीं करता है। समझ गए? मन बुद्धि अहंकार तक ही रहता है, आत्मा को स्पर्श नहीं करता है। आत्मा को स्पर्श सिर्फ दिव्य ज्ञान ही स्पर्श कर सकता है आत्मा को। समझ गया? तो यहाँ पे प्रकृति गता मतलब प्रकृति तुरंत ही अपने अपने गति को प्राप्त हुआ। जैसी दिव्य ज्ञान प्राप्त, दिव्य ज्ञान उसे मिला, हाँ, विष्णु दूतों के माध्यम से जो कहा जा रहा था, जो कन्वर्सेशन है यमदूतों और विष्णु, तो ज्ञान उसको प्राप्त हो रहा है। हाँ, तुरंत वो निर्भय हो गया और उसके ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है ना, उसको पता चला कि मैंने बहुत गलत किया है, अब नहीं करूँगा। समझ गया? अब मैं इसी पथ पर रहूँगा। ऐसा उन दोनों के कन्वर्सेशन से और यमदूत हार कर जाने के बाद वो फिक्स्ड हो गया। अभी फिक्स्ड हो गया कि अब मुझे भय नहीं, अब मैं, इन्होंने ये जो कह रहे हैं उसी के हिसाब से मैं अपना कर्तव्य पालन करूँगा, उन्हीं का मैं जो भी आज्ञा है पालन करूँगा। ऐसा प्रकृतिगत। ववंदे शिरशः मतलब वो तुरंत ही निर्भय होने के बाद तुरंत ही वो उसके हृदय के अंदर हम्बलनेस आ गया, विनम्रता हो गया वो। अभी देखो कोई भी बचाता है तो एक बहुत बड़ा कार्य है ना? अभी सपोज एक ऐसे आपत्ति में हम ये है, तो कोई छोटा लड़का भी आकर किसी कारणवश बचा भी लेता है तो उसको हम भगवान का स्वरूप मानने लगते हैं ना, है कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं हर कार्य भगवान ही करते हैं, भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो कोई निमित्त बनकर कोई एक छोटा बच्चा भी आकर तो उसको हम पूजने लगते हैं, उसकी वाह करने लगते हैं, या उसकी तारीफ और पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्योंकि बड़े आपत्ति से उसने बचाया है हमें। ठीक उसी तरह से कभी कभी तो कुछ कुछ लोग तो पैर भी छू लेते हैं, है ना? तो तुरंत यहाँ पे अजामिल सीधा गया और पैर छुआ, प्रणाम किया उनको। तो यहाँ पे कहा गया ववंदे शिरसः, उनका सर उनके चरणों को लगा दिया, सीधा चरणों को लगा दिया उन्होंने। क्योंकि एक डीपली मतलब अंदर से एक ये होने लगता है, जब ऐसा कुछ आपत से बच जाते हैं ना, तो एक पता नहीं हृदय इतना शुद्ध हो जाता है उस समय, हाँ, कुछ सोचता नहीं है, सीधा जाकर उनको गले लगाना, उनका चरण पकड़ना, या उनका जो भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे एक कहा गया कि वो राह देखा नहीं है, सीधा गया और उनके चरणों को अपना मस्तक लगा दिया। जैसे ही मस्तक लगा दिया उसके अंदर नम्रता आ गई, बहुत सारे अच्छे गुण उनको स्पर्श करते ही बहुत सारे अच्छे गुण अजामिल में आने लगे। दर्शन उत्सव, ये यहाँ पे ये भी एक शब्द है लास्ट में, दर्शन उत्सव मतलब उसको ऐसा लगा उनके दर्शन लेकर उत्सव हो गया। या कभी कभी हम कुछ ऐसे बहुत कठिन इसमें से छुटकारा पाने के बाद एक उत्सव मनाते हैं। आपने वो नया घर लेने के लिए भी कितना मेहनत किया होगा, है कि नहीं? 2 करोड़ कोई साधारण नहीं है, isn't it? तो फिर बाद में उत्सव मनाया कि नहीं? अब आ गए हम घर में।
है कि नहीं, है ना, कि जब कार्य हो जाता है बड़ी कठिनाई से, परिश्रम कर रहे हैं बड़े लंबे समय से, और जब कार्य हो जाता है तो उत्सव मनाते हैं, है ना। तो वैसे ही विष्णु दूतों के दर्शन से, भगवान को नहीं, विष्णु दूतों के दर्शन से ही उत्सव, मतलब उसके हृदय में उत्सव आ गया। दर्शन उत्सव मतलब दर्शन लेकर उसके हृदय में उत्सव होने लगा, इतना प्रफुल्लित हो गया वो, समझ गया, इतना प्रफुल्लित हो गया। ऐसा दर्शन, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी। सो इसलिए एक एक शब्द डिटेल्स में जाने जैसा है। तो आगे का श्लोक यहाँ पे, हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा था, अतः वे सहसा उसके समक्ष से अंतर्धान हो गए। अभी ये भी एक बहुत बड़ा भगवान की एक कृपा है, समझ गया ना। अभी ऐसा ध्रुव महाराज को भी हुआ था, समझ गया, जैसे हृदय के अंदर उनका दर्शन, वहां से तुरंत चले गए। तो यह अजामिल के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे उनके पैरों को छूने के बाद कुछ बोलना चाह रहे हैं, समझ, कुछ बोलना चाह रहे हैं, तुरंत ही अदृश्य हो गए विष्णुदूत। यहाँ पे बहुत सुंदर लिखा गया है। अभी ये कहा गया है कि भगवान की कृपा जैसी प्राप्त होती है, तो ऐसा नहीं कि उसके लिए योग्यता चाहिए और फिर भगवान की कृपा प्राप्त होती है, मतलब इंटेलेक्चुअल कहो या वॉट एवर, जो भी मटेरियल, ऐसी योग्यता चाहिए तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है। पहले वो सारे जो भी आपत है उसको नष्ट कर देते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो आप। अभी मेरे पास पहुंचने के लिए फिर आप क्या क्या करना है वो कर लो। ऐसे नहीं कि पहले वो करो और फिर मैं तुम्हें छुटकारा दिलवाऊंगा। आप समझ रहे हैं? पहले हम कभी कभी बोलते हैं ना, पहले ये करो, योग्यता बनो, फिर बाद में मैं तुम्हें पैसे दूंगा कार चलाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए या कुछ भी लेने के लिए। पहले आपद से बाहर निकाले, उसका टेंशन दूर किया पहला, फिर बाद में अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, ये करो। समझ आ रहा है? कितनी सुंदर वर्णन है यहाँ पे। तो आगे कहा गया है, तो सहसा पश्चात तस्य अंतर्धीरे, अंतर्दधीरे। तो इसका अर्थ यहाँ पे बताया है कि ये प्रूफ है, जब भगवान और भगवान के भक्त या भगवान मतलब विष्णु दूत जब दर्शन हो जाता है तो लाइफ चेंज हो जाता है। जैसे अजामिल का दर्शन मात्र से ही उनका सब भाग गया और उनका लाइफ चेंज हो गया इमीडिएटली। और यहाँ पे लाइफ जैसे ही चेंज हो गया, तो अभी देखो चेंज हो गया, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, उतने में अदृश्य हो गया। अभी अदृश्य इसलिए हुए क्योंकि उसकी लालच बढ़े, समझ गए ना, लालच बढ़े। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी यही उदाहरण, आपत में से वो बच्चा बचाया और चला गया कहीं, तो हम कैसे ढूंढने लगते हैं उसको, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हैं। समझ गए ना, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हैं, ये कौन व्यक्ति था, ये कौन था हमें बचाया। ऐसे व्यक्ति का संग करने की हर हमेशा इच्छा करते हैं, है ना। तो उसकी लालच बढ़े, और वो लालच से या वो स्मरण से, ये कहाँ गए, ये स्मरण से उसकी भक्ति तीव्र गति से बढ़ने लगती है। समझ गया? रहेंगे इतना नहीं बढ़ेगा, समझ गया? जब व्यक्ति रहता है तो इतना नहीं बढ़ेगा, मगर जब नहीं रहता है उतना तीव्र गति से बढ़ता है। किसी हस्बैंड को पूछो वाइफ कहीं गई है तो, या वाइफ को पूछो कहीं हस्बैंड गया है तो
ये अरे क्या लगती है? अरे वाइफ बोल जाती है तो शांति लगती है। अरे ये तू भाई भक्ति का बोल रहा है। भौतिक उदाहरण यहाँ नहीं एक्सेप्शनल चलता। केसेस नहीं चलते हैं। जनरल एक दो केस संपाद होती है। मैं तो शास्त्रों के अगेंस्ट बोल रहे ये विष्णु exceptional- विष्णुदूत गए शांति हो गया, ऐसा हो गया। यमदूत गए शांति हो गया, विष्णुदूत जाने के बाद शांति का समझ गया। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, हाँ, इस श्लोक में कहना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी, श्रीमद् भागवतम इटसेल्फ इज भगवान का संग, ये कह रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं ये कथा सुनने के बाद भी, हाँ सॉरी, ये कथा सुनने के बाद, हाँ, क्या होगा, भगवान का संग या उसका लाइफ चेंज होने लगेगा, ऐसा कहा। और आगे इसका फलश्रुति भी कहते हैं, तो अगर नहीं होता है तो इसके जैसा पाषंड कोई नहीं होगा। पाषंड मतलब पत्थर। अजामिल की कथा सुनने के बाद हृदय चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या है? आज जिसके सामने यमदूत आए हैं, इतना घोर अपराध किया हुआ है, पूरा लाइफ व्यभिचार, व्यसन, मांस, लुटेरा, ये वो सब, फिर एक बार भगवान का नाम, वो भी मतलब नामाभास के रूप में, भगवान को भी उद्देश्य कर कर नहीं, लेकिन बच्चे के इसमें नाम नारायण नारायण ले रहा है, और इतना होने के बाद फिर नारायण आके बचाते हैं उसको, और फिर उसका जीवन बदल जाता है और सही मार्ग पर रहता है, उनके मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का प्रयास करता है। हाँ, अगर नहीं करता है तो वो पाषाण है। पाषाण मतलब क्या, समझ में नहीं आने वाला पत्थर। समझ गया? ऐसा। तो बदलना ही चाहिए ये किस्से को सुनकर, ऐसा। हम तो सिर्फ अभी ये 5 श्लोक ले रहे हैं, लेकिन पहले से आगे आगे यमराज क्या कह रहे हैं यमदूतों को, ये तो बहुत ही सुंदर वार्तालाप है। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो भी कंठी माला डालते हैं, जो भी माथे पर तिलक लगाते हैं और भगवान का नाम का, उनसे कोसों दूर रहो, ये मेरी आज्ञा है तुमको, ऐसा यमराज। दिस इज़ वेरी डिटेल्स, वो हम करेंगे। अभी यहाँ पे 24 और 25वां श्लोक, यमदूतों तथा विष्णुदूतों के बीच हुए वार्तालाप को सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं। दो प्रकार के गुणों को उन्होंने समझा, एक भौतिक के 3 गुण और दूसरा आध्यात्मिक गुण। और उसको पता चला, इतना वार्तालाप, इतना कन्वर्सेशन के बाद उसको पता चला भौतिक गुण से भी कितना ऊपर है ये, है ना। ये कह रहे हैं यहाँ पे, वह उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर है और जो जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध से संबंधित है। इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुण तथा लीलाओं के गुणगान को सुना। इस तरह वो पूरी तरह शुद्ध भक्त बन गया। तब उसे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ और उसे अत्यधिक पछतावा हुआ कि उसने ये पाप क्यों किया। इतना सुनने के बाद अब अवेयरनेस जागरूक, पश्चाताप हुआ, अभी अवेयरनेस, इतना मैंने क्यों किया पाप ऐसे, समझे। हमने इन 4 चीज़ों की डिस्कस की थी ना, तो पहले जो है हम पश्चाताप के विषय पे किए थे, तो अभी जो है यहाँ पे अवेयरनेस के, जागरूकता के विषय में, तो उसको अब पश्चाताप होने लगा कि यार ये मैंने कैसे किया, क्यों किया। इतना मेरे को इतना सुविधा हुआ था, मेरे पिता ब्राह्मण, माता ब्राह्मण, और इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रहा था मैं, तो ये अचानक ऐसे क्यों हुआ। तो वो मतलब रिफ्लेक्ट करने लगता है, स्मरण करने लगता है, ये कौन सा, क्या ऐसा कौन से मेरे पूर्वजन्मों के कर्म होगा जो मैं एक वेश्या को देखा, वेश्या को और ये स्त्री और पुरुष को ऐसा नग्न देखा, ये कौन से कर्मों का फल था जो मेरे इस गति तक मेरे को लाके गया। तो कई जन्मों का, इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का वो सोचने लगा, ऐसा क्या किया होगा मैंने जिसके कारण मेरे को ये पछताना पड़ा इतना लंबा समय तक, समझ गया, है ना। तो अगर
कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भले थोड़ी थोड़ी क्यों ना हो, अगर किया होता तो अभी बहुत बड़ा अमाउंट जमा होता है कि नहीं। इतना जो गैप पड़ा है, 16 साल से लेकर 80 साल तक का जो गैप है, हाँ, ये गैप में भले वो विचार करते हुए भी ये गलत कार्य न कर कर, सपोज विचार आता भी है लेकिन मैं थोड़ा 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 अच्छा कार्य किया तो अभी तक कुछ इतना ऐसा बैलेंस अच्छी तरह से जम जाता है ना। ऐसा वो सोचने लगा कि इतना बड़ा गैप कैसे हुआ, क्या था वो ऐसा ग्रह। तो इस तरह से वो सोचने लगा। अजामिलोपि अथा कर्ण्य दूता नाम यम कृष्णयो। तो जैसे ही इन दूतों को देखा, विष्णु दूतों को, उसका पूरा जो है भगवान के प्रति निष्ठा जागृत हो गई, या इस कार्य के प्रति। अभी तक तो सिर्फ मैं मतलब कार्य कर रहा था, मेरे पिता के अंडर में कहो 16 साल तक मैं कुछ कर रहा था, लेकिन कभी कभी होता है ना, हम जब शुरू करते हैं भक्ति इतना विश्वास नहीं रहता है, अभी पता नहीं, ठीक है चलो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, अच्छा कर रहा हूँ, करते रहते हैं। लेकिन जब विष्णु दूतों को देखा तब पता चला कि ये एक्चुअली विष्णु दूतों का दर्शन उसका फल है, जो मैं मेरे माता पिता की सहायता की थी उसका ये फल है। और पूर्ण तरह से उसकी दृढ़ श्रद्धा जागृत हो गई। तो जब हम आंखों से देखते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण शब्द प्रमाण पर हमारा इतना विश्वास नहीं रहता है, हालांकि शब्द प्रमाण ही सबसे श्रेष्ठ है ना। बट हाँ, कह रहे कलयुग में क्या इतना चलता है, ऐसा करने लगते हैं कभी कभी, कलयुग में चलता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण जब देखते हैं ना, फिर समझ में आता है नहीं, अभी फिर उस समय वो दृढ़ होकर टिक कर रहता है, नहीं मैंने अपने आंखों से देखा है ये चीज, इसलिए अभी मुझे ये करना ही चाहिए। सो त्रैवेद्यम च गुण आश्रयम धर्म भागवतम शुद्धम। तो उसको लगा 3 गुणों से भी भागवत धर्म शुद्ध है और 100 and 1000 टाइम्स बेटर है। क्योंकि उस वार्ता में उसने ये भी सुना कि ऐसा कार्य करने से ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, फिर स्वर्ग भी प्राप्त होगा, मरने के बाद वापस जाना पड़ेगा, वापस कार्य करना पड़ेगा, उसमें कोई गारंटी नहीं है, वो पुण्य ही कार्य करे, पाप कार्य भी करेगा, फिर नरक जाएगा। लेकिन भागवत धर्म क्या है, यहाँ पे झुकाता ही नहीं है, समझ गया ना। हाँ, यम के पास में आता ही नहीं, या यम के हद में आता ही नहीं है, वो बॉर्डर पर रहेगा और वहाँ पे वो कार्य करेगा, फिर वहाँ से आगे धीरे धीरे भक्ति में बढ़ते रहेगा। इसलिए वो फॉर्म्ड हो गया कि कर्म कांडीय के कार्य या भौतिक जो भी 3 गुणों में जो आते हैं वो कार्य को करना ही नहीं, आज के बाद वो कार्य को करना ही नहीं। 3 गुणों में जो आते हैं वही कार्य करेंगे जो भागवत कहता है, क्योंकि वो शुद्ध है। भागवत धर्मम भागवतम शुद्धम, क्योंकि वो भगवान की भक्ति देता है। तो तुरंत ही यहाँ पे उसके हृदय में ये कहा गया, उसके हृदय में उन विष्णु दूतों के प्रति एक ऐसे भाव जागृत होता है कि उसको लगता है कि मैं अब जाकर किसको बोलूं, इन्होंने मेरे को बचाया, इन्होंने मेरे को बचाया, इन्होंने मेरे को बचाया, ऐसा बचाया, वैसा बचाया। और साथ ही साथ कथा भी होगा, मैंने क्या किया था, इन्होंने कैसे बताया, और उनकी में वार्तालाप क्या हुई, ये सारी चीज़ें। तो उसके हृदय में भक्तिमान भगवती अशु महात्म्य श्रवणात् धरये, मतलब उसके हृदय के अंदर जो है भक्ति की इंडिपेंडेंट पोटेंसी हृदय के अंदर जैसी गई, उनके गुणगान गाने की इच्छा उसके हृदय में जागृत होने लगा। अनुताप महान असित स्मरतो शुभम आत्मनः। तो
अनुताप मतलब जेन्युइनली रिपेंटेंस करने की इच्छा हो रही थी। अभी बहुत हो गया ये, समझिए ना, बहुत हो गया, ऐसा अभी होना नहीं चाहिए। ऐसी इसके विषय में चर्चा हो रही है। अब यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं, अजामिल टीचर्स अस दैट मर्सी सेव्स, भगवान की कृपा हमें बचाती है, हाँ? और श्रवण जागृत होने लगता है, श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, हाँ? और फिर भक्ति आपको टोटली प्यूरिफाई कर देगा, भक्ति आपको शुद्ध बना देती है। इफ यू आर सिंसियर, ये बाद में लगा दिया है। इफ यू आर सिंसियर, समझिए ना, हाँ? इस तरह से उन्होंने कहा है। बहुत सुंदर वर्णन हमारे यस 25 श्लोक से, यहाँ पे 25वां श्लोक खत्म हो गया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, स वै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिरादुक्षजे, समझ गए ना, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, यही हमारा जीवन का कार्य, ऑक्यूपेशन यही होना चाहिए। और भले हम जो भी करते हैं भक्ति को सेंटर में रख के करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। तो आगे का हम वापस जो है सुखदेव गोस्वामी क्या कहना चाहते हैं वो नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंद।